नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं लाइव तस्वीरें लेकर, और आज आपका जो मिलाप है वो एक खास टीचर से करवाएंगे। बीते दिन शिक्षक दिवस था और हर साल जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गुरु वो कड़ी है हमारे जीवन की जो हमें आगे बढ़कर जो है सफल एक जीवन जीने का जो तरीका है वो सिखाते हैं। और ऐसे ही कई शिक्षक हैं हिमाचल प्रदेश का जिन्होंने नाम रोशन किया है। 3 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है हमारे राष्ट्रपति द्वारा। और इसी के साथ आपको बता दें कि कल हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित 16 शिक्षक हैं, जिनमें से एक शिक्षक से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशिकांत शर्मा जी। सर, सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, कल आपको एक बड़ा सम्मान मिला है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारे 3 शिक्षक जो हैं पुरस्कार लेकर आए हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। और आप जैसे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को उपलब्धियों पर पहुंचाया है, और कल आप लोगों को राज्य स्तरीय सम्मान मिला है, और इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ऐसी क्या उपलब्धियां रही हैं, ऐसे क्या कार्य आपने किए हैं जिस कारण जो है आप लोगों को चुना गया है राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए? मैं अपनी कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा विद्यालय के लिए जो मैंने लिखी हैं, और मैंने उनको अपने राजकीय माध्यमिक पाठशाला गढ़ासर में वो दीवारों पे लिखवाई भी हैं। बोलो कि अंतर्निहित ज्ञान को बाहर आने की राह दिखाई जाती है, जीवन रण में किस और बढ़ना है वो दिशा दिखाई जाती है, कच्ची मिट्टी गूंथ कर उन स्तंभों की आधारशिलाएं बनाई जाती हैं जिन स्तंभों पर देश दुनिया की सुरक्षा दीवारें टिकाई जाती हैं। तो मैम, विद्यालय वो जगह है जहाँ पर हमारे छोटे छोटे, मतलब आप कच्ची मिट्टी मानकर चलिए उनको, वो बच्चे आते हैं। हम तो बोलते हैं ना कि हम उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ना अमेजिंग ज्ञान भरा पड़ा होता है। बहुत कुछ वो हमें बाहर निकालना है, उस ज्ञान को बाहर निकालना है, और उसके लिए हमें काम करना है। तो ऐसा मतलब ये सोच लेकर मैंने विद्यालय में कुछ एक नया करने की कोशिश की। मुझे आजकल जो मैं प्रेजेंटली राजकीय माध्यमिक पाठशाला लाना म्यू में टीजीटी के पद पर कार्यरत हूँ और पाठशाला प्रभारी भी हूँ। उससे पहले जहाँ के लिए मुझे पुरस्कृत किया गया है वो है राजकीय माध्यमिक पाठशाला गढ़ासर, जहाँ का कामों के मेरी पहचान हुई, जहाँ से मेरी पहचान हुई और जहाँ पे मैं कुछ कर पाया। तो वहाँ पर मैंने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, सामुदायिक सहभागिता मेरा जो है मेन मोटिव रहा। उनकी सहायता से मैंने जो है प्राइवेट स्कूलों को चुनौती देने की कोशिश की है। और चैलेंजिंग, ये एक बात कह रहा हूँ मैं, प्राइवेट वाले कहीं मुझे कुछ वो ना कर लें तो, लेकिन मेरा एक वो है, मेरा मानना है कि यार इतने सुशिक्षित अध्यापक हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, वेल क्वालिफाइड हम होते हैं। एक क्राइटेरिया रखा होता है, अब तो टेट भी रख दिया है, टेट क्वालिफाई होंगे तभी हम विभाग में जा पाएंगे। सुशिक्षित होते हैं। बीएड एमएड मेरी अपनी जो एजुकेशन है, जेबीटी मैंने किया है, बीएससी नॉन मेडिकल हूँ, एमएससी किया है। मेरी तरह के अन्य भी बहुत सभी अध्यापक वेल एजुकेटेड होते हैं, रहते हैं। तो क्यों बच्चे जो है पलायन कर रहे हैं भाई प्राइवेट स्कूलों की तरफ? तो उसके लिए मैंने सोचा शायद हमारा वातावरण, पर्यावरण, मतलब जो सिस्टम है यहाँ का वो इतना अट्रैक्टिव ना हो, माहौल जो हम बच्चों को मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने ऐसा किया वहाँ पर कि जो हमारी बाउंड्री वॉल्स थी, खाली पड़ी थी, सबसे पहले उन पर प्लास्टर करवाया कम्युनिटी की सहायता से, स्टाफ की सहायता से, एसएमसी की सहायता से। प्लास्टर करवाने के बाद पेंटर से संपर्क किया, मेरे मित्र ही वो थे राजगढ़ से, और उनसे बड़ी सुंदर पेंटिंग्स वहाँ पर करवाई, हमारी हिमाचल संस्कृति को दर्शाती हुई। हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, जैसे वन है, जैसे पानी है, उनको किस तरह से बचाना है, उनकी सुरक्षा किस तरह से करनी है, फार्मूलाज, अलग अलग तरह के जो ज्ञानवर्धक चीज़ें जो है उन दीवारों पे इस्तेमाल करवाया।
और इस तरह के कुछ काम किए। और अन्य भी बहुत सारे काम हैं, गढ़ासर के तो अनगिनत काम है, अगर आप चाहेंगे तो मैं गिनवा दूंगा कि क्या क्या ऐसे हैं। तो जी, आपने काम अच्छे किए होंगे तभी आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ऐसा हमने पहली बार देखा कि शिक्षकों को वैसे तो सम्मानित करते हैं, लेकिन इस बार जो है 5 सितंबर पर सभी शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मान मिला है। तो इसलिए इसके लिए सारे ही शिक्षक जो है काफी बधाई के पात्र हैं। वहीं बात करेंगे सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी शिक्षक और एक स्टूडेंट का जो है एक अटूट रिश्ता रहता है, घर वालों से और स्कूल में आने के बाद एक अध्यापक से ही जो है सारी चीजें जो है बच्चा जो है अपने अध्यापक से सीखता है। उसकी दिनचर्या जो है घर से शुरू होकर जो है खत्म घर पर ही होती है, लेकिन जो पूरे दिन का दिनचर्या रहती है वो स्कूल में निकलती है। तो बच्चों को किस तरह से देखते हैं अभी कि बच्चे किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और कितना बच्चों में जो है बदलाव अब देखने को मिल रहा है? जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को बताना चाहूँगा, ये पुरस्कार जो है अभी से नहीं मिल रहे हैं, ये बहुत समय पहले से मिल रहे हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे जो राष्ट्रपति हुए हैं, प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, उनसे उनके कुछ एक स्टूडेंट्स ने पूछा कि भाई आप सर, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आपको कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं, आपने हमें इतना सारा पढ़ाया है, इतना हमें ज्ञान दिया है, तो हम आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि ठीक है बेटा, मैं अगर आप इस तरह की बात चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरा जन्मदिन जो है पूरी दुनिया जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाए, क्योंकि वो शिक्षक थे, बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं। और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि वो पहले ऐसे भारतीय, पहले शायद मे भी दूसरे भी हों, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को ही जाकर अंग्रेजी पढ़ाई थी। तो उनका जन्म दिवस के तौर पर 5 सितंबर उनका जन्म दिन है और वही मनाया जाता है। और इसी दिन शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है। और स्कूल में भी अलग अलग तरह के जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि शिक्षकों को सम्मानित किया जाए। आपका प्रश्न था कि विद्यार्थी और शिक्षकों में क्या बदलाव आ रहा है या इस तरह का। तो मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब पहले क्या होता था, पहले ये रहता था कि जब हम आप भी पढ़े होंगे शायद, तो हमारी मेमोरी बेस्ड जो है वो परीक्षा ली जाती थी कि हमें याद कितना है, हम कितना याद कर पाए हैं, और उसको लिख कर हम प्रदर्शित करते थे हमें कितना याद है। ज़रूरी नहीं है कि यार सबका लेवल एक जैसा हो। हमारे एक कक्षा है जो 100 की अगर हम कक्षा मान के चलें, उसमें 3 तरह के, मोटे तौर पर 3 तरह के विद्यार्थी रहते हैं। एक बिलो एवरेज रहते हैं, एक एवरेज रहते हैं और एक एबव एवरेज रहते हैं स्टूडेंट्स। तो मैम, बिलो एवरेज 20% रहते हैं, जो मतलब साइकोलॉजिस्ट ने जो संश्लेषण करके, जो विश्लेषण करके जो है बताया है, 20% जो है वो एबव एवरेज रहते हैं और 60% हमारे एवरेज क्लासरूम में बच्चे आते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग जो है, शिक्षक भी और सब लोग, पेरेंट्स भी, समाज भी, उन लोगों पर ज़्यादा काम करता है जो बिलो एवरेज रहते हैं, और बनता भी है उनका। वो स्पेशल नीडी चिल्ड्रन होते हैं, उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत भी होती है, और एवरेज को हम पढ़ाते ही हैं क्लासरूम में। तो मैम, बच्चे कौन से छूट रहे हैं हमारे, जो वो 20% एबव है ना, उनके लिए हम कोई भी क्लासरूम में उनको दे नहीं पाते जो उनको चाहिए होता है। वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं यार, इधर उधर देखेंगे, कक्षा में भी वो कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, शरारतें करेंगे, किसी के ऊपर पेन मार देंगे, दूसरी तरह की शरारतें करेंगे, क्योंकि उनका ध्यान वहाँ पर नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं उनको पहले ही उस चीज़ की नॉलेज है या उनको वो समझ आ जाता है। बिल्कुल, वो हमारे से क्वेश्चन करेंगे तो हम उनको बिठा देते हैं, यार बैठ तो तू ज़्यादा मत बने, या जो भी इस तरह की। लेकिन उनको हमें एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत रहती है, उनको हमें देना है एक्स्ट्रा चीज़ें। वो किस तरह का चाहते हैं, उन्हें उनकी पहचान हमें करनी होगी मैम। वैसे हर बच्चे की पहचान करना हमारा कर्तव्य है, हाँ, किस तरह से उनको कौन सा मटेरियल चाहिए। तो वही मैं बात कर रहा था कि पहले हमारी मेमोरी बेस्ड जो है वो परीक्षा ली जाती थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उनकी क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर क्या कौशल है, उसकी पहचान करके परीक्षाएं की भी जा रही हैं। अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है कि अगर कोई बच्चा सिंगर है यार, उसकी गायकी अच्छी है, तो हम क्यों ना उसको गायकी में मौका दें। कोई बच्चा बजा रहा है, अगर वो टेबल बजा रहा है तो हम उसको रोके नहीं, उसकी प्रतिभा और निखा रहे हैं यार, उसको एक ढोलक ला के दे दें। अगर वो कुछ वो कर रहा है तो इस तरह की चीज़ें हमें करनी है, उसकी प्रतिभाओं को पहचाना। कोई पेंटिंग अच्छी कर रहा है तो उसी तरफ को हमें उसे ले जाना है। तो ये हमारी नई शिक्षा नीति में भी है, और इस तरह से
मैं भी कोशिश करता हूँ कि क्लासरूम में अपने वो बच्चे ना भटकें जो बहुत टैलेंटेड है, वो ही भटकाओ जो है ना समाज में करप्शन का भी कारण बन रहा है, जो मेरा अपना मानना है, क्योंकि वो लोग इतना इंटेलिजेंट होते हैं, वो कुछ भी करने के लिए सक्षम होते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है ऐसे बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी मैम। तो आपने नई शिक्षा की बात भी छेड़ी है, और नई शिक्षा की अगर बात करें तो जिस तरह से सरकार ने आपने कहा कि बच्चों के हिडन टैलेंट को बाहर लाना भी है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो प्रतिभा है उसे भी आगे लेकर चले, क्योंकि एक शिक्षक के साथ वो पढ़ाई के साथ उसके टैलेंट को भी आगे लेकर जाना, उसकी प्रतिभा को पूरी तरह से निखारना सही रहेगा, और वो बच्चा कुछ ना कुछ आगे करेगा ही अपनी जो प्रतिभा है उसमें। लेकिन अगर बात करें तो कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ा सा नई शिक्षा नीति का विरोध भी हो रहा है, तो कितना सही मानते हैं आप इसे सर? मैम, मैं ना तो सरकार के साथ या विभाग के साथ इसकी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन समाज में हम देखते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसका विरोध जरूर होता है। पीछे से जो भी आया, जब भी कोई नया काम होता है ना तो उसका विरोध तो होता ही है, तो ये नेचुरल है। लोग अगर कुछ एक बातें हो सकती हैं, कुछ एक चीज़ें ऐसी हो सकती है जो मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो है, या मतलब हमारी शिक्षा नीति पे बहुत अच्छी ना हो, लेकिन ओवरऑल जो है ना, अगर उसको हम थॉरोली पढ़ेंगे, अच्छे से उसका स्टडी करेंगे उसको, तो अच्छी है मैम नीति। ऐसा नहीं है, सबको मौका मिलेगा, सबको अपना कौशल निकालने का मौका मिलेगा, हिडन टैलेंट हमारा बाहर आएगा जैसे बताया, तो अच्छा है। ऐसा अगर कुछ एक बातों को हम इग्नोर कर दें तो अच्छी है शिक्षा नीति, हमारी बुरी नहीं है। चलिए, तो सर ये बातें हुई जो आपको सम्मानित किया गया, और शिक्षक और एक बच्चे के बीच में बात है कि इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, आप हिडन टैलेंट बाहर लेकर आ रहे हैं बच्चों का, उनके लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको सम्मानित भी किया गया है। एक सवाल सर आपसे रहेगा कि अपने बचपन के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि किस तरह के स्टूडेंट आप रहे और कैसे आगे बढ़े। क्या इस सम्मान में आपके साथी भी कुछ आपके साथ थे क्या? जी मैम, साथियों के बगैर, दोस्तों के बगैर, अपनों के बगैर तो कोई भी सम्मान जो है वो मिलना, प्राप्त करना या इस तरह के अवार्ड लेना बहुत मुश्किल रहता है। बचपन की आपने बात की तो मैं अभी भी आपसे ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात कर रहा था। अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं उस दौरान जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में गिना जाता था। 10 किलोमीटर लगभग जो है 9th-10th पास करने के लिए सफ़र तय करना पड़ता था मुझे, चनालग टू बागथन। मैं डॉक्टर वाई.एस. परमार के बर्थ प्लेस से संबंधित हूँ, वो मेरा पैतृक गांव भी है चनालग, तो वहाँ से मुझे बागथन जाना पड़ता था, जो उनका जहाँ पर रिहाइश बाद में रही उनकी, जिसे जो है उनकी कर्म भूमि भी कहा जाता है। तो वहाँ पर मैंने पढ़ाई की है। तो बचपन में मैं खूब टैलेंटेड रहा हूँ, घर का काम भी मैं करता रहा हूँ बचपन में, और सब ऑलराउंडर आप कह सकते हैं। मुझे सारे शौक़ हैं ज़िंदगी में, खेलने का भी शौक़ है, क्रिकेटर, आई वॉज अ गुड क्रिकेटर। सब चीज़ें मतलब ज़िंदगी के साथ चलती रही, लेकिन मेरा जो है बैकग्राउंड एक शैक्षिक परिवार से था। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, सब लोग, हम मेरे अध्यापक फैमिली से मैं संबंधित हूँ, मेरी बहनें भी अध्यापिकाएं हैं, और तो माहौल मतलब शिक्षा के प्रति जो है इस तरह का था। तो मैं शायद यहाँ तक जी वो बहुत जी, वो आर्मी रिटायर्ड भी थे, आर्मी छोड़कर आए थे, रिटायर्ड भी नहीं थे, वो आर्मी छोड़कर आए थे, तो अनुशासन तो नेचुरल था, लेकिन वो उसके साथ साथ एक बहुत ही विद्वान पुरुष वो रहे। अपने सब्जेक्ट के साथ साथ गणित के और भाषा का, जैसे अंग्रेजी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान था उन्हें। बहुत मतलब सब लोग इस बात को जानते हैं मेरे एरिया के कि बहुत विद्वान व्यक्तित्व थे। तो मतलब मुझे ऐसे माहौल में पलने बढ़ने का मौका मिला, पूरा मौका उन्होंने मुझे दिया। शायद मैं उस लेवल पर भी नहीं जा पाया जहाँ मुझे जाना चाहिए था, तो अब शायद उनको भी संतुष्टि मिली होगी, उनकी आत्मा को। इज़ नो मोर नाउ। और मेरे चाचा जी, वो भी अब नहीं रहे हैं, श्री प्रद्युमन कुमार शर्मा जी, उन्होंने मुझे बचपन का जो बेसिक ज्ञान दिया, तो वो ये सब चीज़ें चलती रही मैम। तो इस तरह से ज़िंदगी चलती रही और मैं यहाँ तक पहुँचा। साथ में जो है मित्रों की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस अवार्ड से रिलेटेड ही मैं बात करूँगा। उससे पहले तो सबका सहयोग रहा, स्टाफ मेरा बहुत अच्छा रहा, गड़ासर का या जिस भी स्कूल में मैं रहा हूँ, इतने ज़्यादा एक्टिव के जब ये कोरोना काल आपका था ना, उसके बाद क्लासेस की बात होती थी तो हमें आदेश रहते थे कि सैनिटाइज करना है, तो मैडमें खुद लेके पोछा मारती थी, सफाई करती थी। और इवन वहाँ पर क्लास 4 भाई दिलीप जी बड़े अच्छे थे, नहीं अदरवाइज़ अब क्लास 4 से भी काम वो भी अपने स्टाइल के होते हैं। तो सब लोग जो हैं, रेखा मैम, संतोष मैम, अपने सुनीता मैम, DM प्रीतम जी रहे हूँ, उससे पहले रामलाल जी रहे हूँ, निर्मल पीटीज रहे हूँ, सब ने बड़ी हेल्प की। इससे ज़्यादा जो है कम्युनिटी
वहाँ की बहुत अच्छी थी सोसाइटी। हेमराज कश्यप जी प्रधान जी जो वहाँ के हैं, एसएमसी वहाँ की जो है, वहाँ पे चतुर सिंह जी थे, इस तरह के बड़े मुनीलाल जी, बड़े सारे लोग वहाँ के थे। लेकिन साथ में विभागीय लोग जिन्होंने मुझे बूस्टअप किया, जिन्होंने मुझे मौका दिया, श्री राजेश जी बीआरसी हमारे नारक ब्लॉक के, और अपने वर्मा सर, रोहित वर्मा जी, वेरी एनर्जेटिक पर्सनालिटी, प्रिंसिपल नारक, उन्होंने बीपीओ भी हैं वो आजकल, तो उन्होंने मुझे बड़ा बूस्टअप किया कि करना चाहिए सर, इस तरह की आप मेहनत कर रहे हैं। साथ में डिप्टी डायरेक्टर नाहान, एलिमेंट्री हो चाहे अपर प्राइमरी हो, ऋषिपाल जी हैं, अपने जो हमारे डाइट के हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, और यहाँ से भी मुझे सोलन से भी डीपीओ जो सीएम शर्मा जी हैं, दूसरे अपने चंद्रेश्वर सर रिटायर्ड अपने जॉइंट डायरेक्टर हैं, उन सब ने मुझे सहयोग किया। मेरे फ्रेंड्स ईश्वर हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं थे जिन्होंने मुझे बूस्टअप किया इसके लिए। मतलब बहुत सारे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, सभी का धन्यवाद आपने किया है जी। मेरी फैमिली का तो मुझे सपोर्ट रहा है, मेरी वाइफ का, मेरे माता जी का, मेरे भाई बहन जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हर तरह से। अब मैम ऐसे कामों के लिए आपको बहुत फ्री रहना पड़ता है, तो फ्रीडम मुझे मिली काम करने की, तो सबके सहयोग से, और आप अकेले नहीं कर सकते अगर आपको हेल्प ना मिले, फैमिली की हेल्प ना मिले, स्टाफ की। मुझे तो मैं लकी रहा हूँ कि जहाँ भी गया हूँ बहुत अच्छा स्टाफ मिला है, और मैं कामना करता हूँ हर जगह ऐसा ही स्टाफ मिलता रहे। आजकल जो मेरे अध्यापक हैं मेरे साथ, अशोक शर्मा जी, 3 बार वो स्वच्छता पुरस्कार अपने स्कूल के लिए प्राप्त कर चुके हैं। इस बार तो मेरे नाम भी गया है क्योंकि मैंने भी हेल्प की है उनकी, जिस तरह से उन्होंने चलाया हुआ था उसको और बूस्टअप किया, तो इस साल का भी हमें स्वच्छता पुरस्कार जिला पर मिला है जी। तो अभी तक हिमाचल प्रदेश के किन किन स्कूलों में और किन किन जिला में आपको अपनी सेवाएं देने का मौका मिला है? मैम लकी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अदर डिस्ट्रिक्ट्स नहीं देखने पड़े, सिरमौर में ही मैंने मैक्सिमम काम किया है। 3 साल के लिए मैं धरोट राजकीय माध्यमिक पाठशाला धरोट सोलन में मैंने काम किया, और वहाँ भी मुझे स्टाफ जो है बहुत अच्छा मिला। तो बस यही मेरे स्कूल रहे। अगर आपके पास वक्त होता तो मैं आपको सारे स्कूल जो है गिना देता अपने, और उन लोगों के बारे में भी बताता। हाँ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से अभी शिक्षा की बात हो रही है और आप एक शिक्षक हैं जिन्हें अपनी अच्छी शिक्षा के लिए जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अभी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कितनी तैयारी है सर? मैम अब थोड़ा सा सोचूंगा, प्लान करूंगा। कल में मेरे फादर साहब के कलीग रहे हैं संजीव अत्री जी, और मुझे भी बड़ा उनके साथ कभी कभार बातचीत करने का मौका मिला। मुझे भी एज स्टूडेंट या छोटा भाई वो मानते संजीव अत्री जी, उन्होंने एक फाउंटेन पेन बनाया है, आपने सुना होगा। फाउंटेन पेन वो नाम का फाउंटेन पेन है, लेकिन वो इतना मॉडर्नाइज पेन है कि बच्चे अगर क्लासरूम में उनके पास कोई टीचर नहीं है तो वो उसकी देख रेख में पढ़ाई हो सकेगी। तो इस तरह का इतना तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर नया करूंगा। सिर्फ पुरस्कार तो एक वो आदमी की वो होती है ना, इच्छा होती है, लेकिन एक अब एनर्जी और मिली है। ये पुरस्कार राज्य स्तर का मिला है तो नेशनल के लिए भी कुछ ताकि मिल पाए, अब एक लालच बढ़ी है तो कुछ एक्स्ट्रा वो भी कर पाऊँ, और बाकी लालच को छोड़ के बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ हमेशा ही अलग से करने की कोशिश ऑलवेज करता हूँ, ताकि बच्चों का हिडन टैलेंट जो है वो बाहर आ सके, उसको निखारा जा सके। कई बार मौके भी नहीं मिलते हैं, कई बार चांसेस भी आपको ऐसे नहीं मिलते हैं, माहौल भी नहीं मिल पाता है। आप कम्युनिटी के साथ जो है वो तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल रहता है। कम्युनिटी आजकल जो है राजनीति से बहुत ज़्यादा प्रेरित है, तो इस तरह की दिक्कतें भी आती है, क्योंकि कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी का वो चला रहता है। मुझे भी कई फ़ोन आ चुके हैं इस तरह का, लेकिन मैं सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, राजनीति या सारी काम जो है आपकी जान पहचान से नहीं होते हैं। आपकी काम को भी आज भी पहचान दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके अगर राजनीति में या किसी दूसरे के साथ तालमेल है तो आप पुरस्कृत कर दिए जाएंगे। ये इस सोच को बदले मेरे मित्रों, आप कोशिश करके देखें, आपको भी ज़रूर जो है पुरस्कार मिलेगा अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। मैं देख रहा हूँ अभी 5-6 दिनों से जब से ये घुमा है ना कि तो लोगों का थोड़ा सा नज़रिया जो है वो अलग तरह का हो गया है कि यार कहीं किसी ने मुझे मैं बताना नहीं चाहूँगा, मुझे किसी ने फ़ोन भी किया इस बात को लेकर, तो मैं बड़ा हैरान रहा ये सोच के। मैंने कहा यार देखिए, और मैं जानता हूँ मैम किस तरह से जो है फाइल तैयार करने में भी बड़ा वक्त लगता है और बड़ी मेहनत लगती है। फाइल को आपने वो करना, फिर सबमिट करवाना, फिर भेजना,
मुझे और इस बार सच में बताऊं तो उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मैंने फाइल जो है बनाई थी, और कुछ एक उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी मैं भूल गया था कि यार ये ACR लगवाने होते थे। तो मुझे उसके लिए ऑफिस में भी, मेरे डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में डांट पड़ी कि आप यार इतने साल हो गए आपको काम करते, आपको पता नहीं है कि क्या क्या। मैंने कहा सर दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, और मेरे को किसी ने गाइड किया, अपने मेरे विभाग से ही आप लोगों ने ही मुझे कहा था कि भाई तेरे 2-3 अवार्ड जो है डिस्ट्रिक्ट के हो चुके हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस। तो मतलब इसलिए मैंने भरा है सर। तो फिर भी लेकिन मेरा नंबर आ गया, तो ये ऊपर वाले की मेहर है, मेरे बुजुर्गों की और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद है जी। आपका काम अच्छा था तो सर आपको सम्मानित किया गया। एक शिक्षक होना कितना मुश्किल और कितना आसान है सर? मैम मुश्किल तो आज की डेट में मुश्किल है, और आसान इतना है कि अगर आप मेहनती हैं और अगर आपको इस तरफ की रुचि अगर आपकी है ना, तो इससे बढ़िया प्रोफेशन दुनिया का कोई नहीं मानता मैं। नोबल होने के साथ साथ इसमें आप अपना परिवार अच्छे से पाल सकते हैं, कद्र आपकी हो सकती है समाज में अगर आप काम अच्छे कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों के लिए कुछ दे रहे हैं, तो मतलब नोबल प्रोफेशन भी है। लेकिन मुश्किल आज जो है ना, वो राजनीति घुसने के कारण बड़ा मुश्किल हो गया। हर जगह हर पॉइंट पे आपको एक राजनेता मिल जाएगा, छोटे से लेकर और बड़े तक, वो हर बात को आज राजनीति से तोलने शुरू कर दिए। यार ये ऐसा है, इसने कुछ ऐसा कर दिया, और मीडिया ने तो और भी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी आसान की हैं तो मुश्किल भी कर दी भी हैं जी मैम। हाँ जी जी जी। चलिए सर, अंत में आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए। जी मैम, संदेश मेरा पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए ये रहेगा। मुझे तो हर जगह बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, जहाँ भी कम्युनिटी मुझे बहुत अच्छी मिली है, और तभी मैं ये प्राइज़ लेने के लिए मतलब ले पाया हूँ। तो मैं पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूँगा, भाई आप लोगों के बगैर हमारे स्कूल नहीं चल सकते। हमारे विद्यालय जो है, कम्युनिटी का जब तक हेल्प नहीं रहेगी ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की हर कदम पे हमें ज़रूरत है। फाइनेंशियली सपोर्ट तो है ही है, लेकिन अगर आपके विचार भी हमें मिलते रहे ना, तो वो भी हमें एनर्जी प्रदान करेंगे। और बच्चों से मैं यही चाहता हूँ, बेटा आप लोग खूब मेहनत करें, ज़िंदगी में जो आपको सिखाया जाता है ना, उस तरफ को ज़्यादा ध्यान दें। आजकल आप बच्चों को ना मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से तो कोरोना काल की बात, तो ना बच्चे पूरे ही डिपेंडेंट मोबाइल पे हो चुके हैं। मोबाइल ने उनको इतनी चीज़ें सिखा दी हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं वो लोग। छोटी मतलब करनी चाहिए, लेकिन नेगेटिविटी समाज में नहीं आनी चाहिए। वो बच्चे जो है नेगेटिव तरफ को, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें आपको ज़्यादा आकर्षित करती हैं। अब जैसे कोरोना है, मतलब रफ्तार कम है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अभी स्कूलों में हम बच्चों के हाथ में मोबाइल देख रहे हैं। जब बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल होता है, और बहुत सारे बच्चों को हम रोजाना ऐसे देखते हैं। तो क्या अभी तक स्कूलों में ज़रूरत है मोबाइल की? अब तो टीचर के साथ सीधा संवाद है बच्चों का। जी मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मोबाइल स्कूल में लाना, वैसे तो मैंने अपनी मीटिंग्स में भी ये बात मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से की है कि यार मोबाइल की ज़रूरत सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट के लिए है, जो होमवर्क दिया जाता था कोरोना काल में भी। इवन अब तो खैर ज़रूरत इतनी है कि क्विज़ एक आता है, वो सैटरडे संडे को आता है, वो बच्चों को करना होता है। बाकी की जो कम्युनिकेशन है, जो भी आते हैं डिपार्टमेंटल आदेश जो आते हैं, वो टीचर्स उसको आगे कर देते हैं, बच्चों तक पहुंचा देते हैं, ग्रुप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को न जाने, या तो हमारी रोक नहीं है, पेरेंट्स की रोक नहीं है, अध्यापक को तो बांध दिया मैम। अध्यापक को किस तरह से बांध दिया है, अगर बच्चे का हमने मोबाइल चेक कर लिया ना स्कूल में, या कुछ बोल दिया उसको, तो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। मेरे पास तो नहीं है, खैर मैं लकी रहा हूँ कि मैंने जो है अपनी सेवाएं अभी तक मिडिल स्कूल्स में ही दी है। छोटे बच्चे होते हैं, प्यार से समझ जाते हैं, और ना ही कोई इस तरह का कभी केस आया कि वो मोबाइल लेके आए हों या। लेकिन बड़े स्कूल्स के मेरे साथ ही लगता सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसहा है, जहाँ पर आरंभिक शिक्षा डॉक्टर परमार की भी हुई है शुरू की, तो उस स्कूल में मैंने 2-3 केस देखे अभी थोड़े रिसेंटली, 3-4 महीने पहले, जो बड़े लेवल तक बन गए थे। सिर्फ ये मोबाइल का कारण रहा हो या दूसरे कारण रहे हों, लेकिन अब बोलना, बच्चों को बोलना इतना मुश्किल हो गया, बच्चों को समझाना इतना मुश्किल हो गया है अध्यापकों के लिए कि आप ये मोबाइल वगैरह जो है बंद हमारे लेवल पे नहीं हो सकते। पेरेंट्स अगर इसके प्रति जागरूक थोड़ा होंगे कि हमारे बच्चों को नहीं है अब ज़रूरत, क्यों उसको मोबाइल देना है, ख़रीद के ही ना दें आप
अगर दिया है तो उसकी मॉनिटरिंग थोड़ी रखें। अध्यापक तो स्कूल में रख सकता है ना, 6 घंटे हमारे पास बच्चा होता है, बाकी 18 घंटे पेरेंट्स के पास रहता है बच्चा। तो उस दौरान उनकी मॉनिटरिंग जरूर हो, क्या वो देख रहा है बच्चा, तो हम थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करें। फ्रेंडली बिहेवियर हमारा बच्चों के साथ अपने रहे, ये भी ना कि उसको यार डांट फटकार दें या इस तरह का करें कि तू मोबाइल ले रहा है, तू इस तरह, वो भी जो है नेगेटिविटी की तरफ बच्चे को ले जा रहे हैं। फ्रेंडली उसके साथ रहें, उसके साथ आप वो क्या उसका इंटरेस्ट गेम में है तो गेम से उसको थोड़ा सा कम करवाने की कोशिश करें। अगर वो कोई ऐसी चीज़ें देख रहा है जो नेगेटिव है उसके लिए, तो उन चीज़ों से उसको हमें बचाना चाहिए। जी मैम, जी। तो सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच मैम, और आपने मुझे मौका दिया। मेरी बड़ी तमन्ना थी, आपके इंटरव्यूज़ मैं देखता रहता था, बड़े सारे वो चीज़ें देखता रहता था। आपने उसको भाई रघुवंशी को भी कवर किया था, तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि आपके साथ कभी बैठ के बातचीत हो, वो आपने पूरी करवाई। इसके लिए थैंक यू सो मच। और कुछ भी गलत मेरा समाज में संदेश जा रहा हो तो उसको आप प्लीज़, समाज में मेरा कोई भी नेगेटिविटी बढ़ाने का इस तरह का नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि शिक्षा क्षेत्र में जो है विकास तभी पॉसिबल है अगर कम्युनिटी का हमारे साथ जुड़ी रहे, और बच्चों को नए नए तरीके से शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। नई चीज़ें हम बच्चों को सिखाएं, उनकी क्षमता को पहचानें। अध्यापक साथियों से भी मेरा यही निवेदन है, और थैंक यू सो मच। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए आज जुड़े थे निशिकांत शर्मा जी, जिन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से कल राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के बहुत से शिक्षक रहे हैं, 16 शिक्षकों की संख्या रही है जिन्हें सम्मानित किया गया है, और 3 शिक्षक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम जो है राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाया है, और कल उन्हें राष्ट्रपति द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। इसी बीच आपको बता दूं कि 1 साल का सेवा विस्तार भी इन लोगों को मिला है और सम्मानित भी किया गया है। तो 1 साल जो शिक्षक सम्मानित हुए उन्हें सेवा विस्तार भी मिला है। और मैं सभी से कहना चाहूंगी कि शिक्षक हमारे जीवन की वो कड़ी हैं जो हमें सफलता के रास्ते पर पहुंचाकर किसी न किसी बड़े मुकाम पर पहुंचाते हैं। तो सभी बच्चों और सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आपके शिक्षक आपको डांटते हैं या कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो उनकी बातों को गौर से सुने, क्योंकि आने वाले जीवन में कभी ना कभी वो आपके काम आने वाली है, तब आपको आपके शिक्षक बहुत याद आएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।